नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मेटल चार्ज हम लोग टू टाइप्स का देखे थे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो लाइक चार्ज पार्टिकल्स repel each other, unlike charge particle attract each other। तो सेम नेचर वाले चार्ज में कैसा हुआ रिपल्सन, अपोजिट नेचर वाले चार्ज में कैसा हुआ अट्रैक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस। लाइक चार्ज में तुम्हारा कैसा होगा रिपल्सन होगा, रिपल्सन हो। और अनलाइक चार्ज प्लस माइनस में कैसा हो अट्रैक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है तुम्हारा कि लाइक चार्ज में तुम्हारा रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज में तुम्हारा कैसा है अट्रैक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी चार्ज तुम्हारा कैसा होगा स्केलर क्वांटिटीज। चार्ज कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी है तो कैसा एडिशन फॉलो करेगा, सिंपल एडिशन रूल को फॉलो करेगा। इसको सिंपली दो चार्ज गिवन रहेगा तो सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, सिंपली इसको क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इट फॉलो सिंपल एडिशन। इस सिंपल एडिशन रूल को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, उस पे चार्ज Q1 का वैल्यू 10 कूलम, Q2 का वैल्यू -5 कूलम। तो दोनों को ऐड करेंगे, टोटल चार्ज कितना होगा Q1 प्लस Q2। Q1 का वैल्यू 10 प्लस -5, तो नेट चार्ज कितना होगा +5 कूलम। तो चार्ज कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। इसको सिंपल एडिशन रूल को फॉलो करते हैं, इसको सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में को क्या कर सकते हैं चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज हम लोग क्या कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए 2 बॉडीज है, मान लीजिए दोनों बॉडी कैसा न्यूट्रल। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस बॉडी से मान लीजिए इस बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए, मान लेते हैं इससे 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन इससे हम लोग ट्रांसफर वन बॉडी से अनदर बॉडी, मतलब बॉडी ए बॉडी बी, इस बॉडी से इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए। तो इस बॉडी में किसका डिफिशियंसी ऑफ किसका इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें तुम्हारा कैसा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें तुम्हारा क्या होगा डिफिशियंसी।
इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स कैसा एक्सेस। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसा ही, अब इस बॉडी पे कैसा चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो, तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। इसमें तुम्हारा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या बोलते थे, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये तुम्हारा कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और ये तुम्हारा कैसा हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो कैसा हो, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो इस टाइप से हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब क्या होगी, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज है इसका मतलब उसके साथ मास उसमें इंक्लूड होगा। तो मान लीजिए सेम केस लेते हैं कि टू बॉडीज है ए एंड बी, दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, इसका ही मास सेम, इसका ही मास, इनिशियली दोनों का मास हम लोग कितना ले रहे हैं, सेम, दोनों का मास सेम है। अब हम लोग क्या किए कि सेम कंडीशन है, इससे मान ले कि इस बॉडी, ये भी बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी इनिशियली कैसा था, न्यूट्रल था। अब हम लोग क्या किए, इस बॉडी से, इस बॉडी ए से बी में वो क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, ट्रांसफर किए। इससे मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या किया, ट्रांसफर करते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, हर एक इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, उसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें चलेंगे, किसमें चलेंगे, बी में। तो इसका मास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इसका मास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इनिशियल मास कितना था, m, और इससे 10 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो 10 इंटू मास ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन्स, इतना मास का क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करिए, किसका, ए का। बी में हम लोग देखेंगे तो बी का मास कितना हो गया, टोटल मास, पहले इनिशियल मास कितना था, m। अब इसमें क्या 10 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास m, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना, 10 m, तो टोटल मास m प्लस 10 m। अब हम देखेंगे किसका मास, तो मास ऑफ ए और मास ऑफ बी, किसका मास इंक्रीज करेगा, तो बी का मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ए का मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मास ऑफ ए लेस देन मास ऑफ बी। तो जब भी हम लोग चार्ज का ट्रांसफर करेंगे, तो इसका मास का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जिसमें चार्ज ऐड होगा उसका मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि स्मॉलेस्ट चार्ज हम लोग किसको मानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम लोग क्या माने, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मान रहे हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे स्मॉलेस्ट चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म
में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हम लोग किसको माना है, इलेक्ट्रॉन्स का, और उसका वैल्यू कितना, 1.62 10⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें तुम्हारा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज, पॉइंट मतलब क्वांटाइज, क्वांटा मतलब क्या होता है, पैकेट। तो चार्ज किसका पैकेट होगा, चार्ज का पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। तो चार्ज जब भी होगा हमको सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किसको माने, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये किसका पैकेट होगा, तो चार्ज किसका पैकेट होगा, तो Q इक्वल टू चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस ई, जहां पे तुम्हारा क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, वो जब भी होगा n का मल्टीपल। n यहाँ पर क्या कंसीडर करें, n तुम्हारा कैसा होगा, n इज इंटीजर, n इज एन इंटीजर। तो n का वैल्यू हम लोग कंसीडर 1 2 3 अप टू सो हम लोग फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। फ्रैक्शन में लेने का मतलब मान लें कि n का वैल्यू 1/2, तो n का वैल्यू 1/2 का मतलब क्या होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करें, ब्रेक। हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मान चुके हैं, इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। तो n का वैल्यू फ्रैक्शन में लेने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी तुम्हारा n का वैल्यू हमेशा कैसा होगा, इंटीजर वैल्यू, 1 2 3 4 5 इस तरह से तुम्हारा इंटीजर वैल्यू है। और n का वैल्यू मान लेते हैं इस तरह से कि दो बॉडी है, और इससे हम लोग चार्ज को ट्रांसफर कर दें, माने 100 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ट्रांसफर कर दिए। 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि इस पे जो चार्ज हुआ प्लस 100, इनिशियली दोनों बॉडी ए एंड बी न्यूट्रल था, और इससे 100 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिए, इस पे कितना चार्ज आएगा, प्लस 100, इस पे कितना आएगा, माइनस 100। हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि इसे ट्रांसफर कर दिए 2.5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2.5, इधर कितना माइनस 2.5, ये पॉसिबल नहीं। 2.5 लिखने का मतलब कि तुम्हारा क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए और 1 इलेक्ट्रॉन को कितना किए, ब्रेक करके हाफ इसे ट्रांसफर किए, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रॉन को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मान चुके हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड हमेशा चार्ज का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल किसका हो, ई का, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है charge depends on for isolated system. Next property, for isolated system charge is conserved for an isolated system चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कैसा हो, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग किसको बोलेंगे, एक ऐसा सिस्टम जिससे चार्ज बाहर नहीं जा सकता और अंदर नहीं आ सकता, ऐसे सिस्टम को हम लोग कैसा सिस्टम बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो मान लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग कंसीडर किए, आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग ऐसा बनाए कि इससे चार्ज अंदर में इंटर नहीं कर सकता, अंदर का चार्ज बाहर नहीं जा सकता, और हम लोग कोई बॉडी लिए, 3 बॉडीज लिए ए बी सी। इस पे हम लोग मान लेते हैं कि इस पे चार्ज था 10 कूलम, इस पे चार्ज था -5 कूलम, इस पे 20 कूलम प्लस 20 कूलम। अब इस सिस्टम के अंदर कुछ हम लोग स्टेप से हम लोग किए कि जो चार्ज का वैल्यू हर एक बॉडी पे चेक करिए। मान लें कि ये बॉडी ए था, ए बी और ये सी,
तो इस पे चार्ज देंगे कितना आ गया 15 कूलम, इस पे चार्ज आ गया -2 कूलम। तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो हम लोग ये माने कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा कंजर्व। तो टोटल चार्ज का कितना, इनिशियल टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज 10 प्लस 20 प्लस -5, तो टोटल चार्ज 25 किलो। तो ये पूरे सिस्टम में चार्ज जो भी सिस्टम हो आपस में इंटरचेंज किया हो, क्योंकि चार्ज बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो इसको माने थे कि इस पे चार्ज कितना होगा, इसको हम माने थे कि x। तो A B एंड C, तो इस पे चार्ज 15 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस x इक्वल टू टोटल चार्ज कितना 25। तो x का वैल्यू कितना 25 माइनस 15 10 प्लस 2 12 किलो। तो इस पे कितना चार्ज आएगा 12 किलो, मतलब इस पे कितना चार्ज आया होगा 12 किलो। 12 किलो। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम मान लीजिए इस पे 12 कूलम आ गए, अब इसको चेक कर लेते हैं 15 प्लस 12 27 माइनस 2 25, अभी क्यू नेट तुम्हारा कितना 25। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज ऑलवेज कितना होगा कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स का हम लोग कंसीडर, पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना होगा 0, क्योंकि पूरा नेट चार्ज हम ऐड करेंगे टोटल सिस्टम, पूरे यूनिवर्स का नेट जितना पॉजिटिव चार्ज उतना क्या होगा नेगेटिव चार्ज, पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज कैसा होगा कंजर्व होगा। तो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोले, मान लीजिए किसी सिस्टम में हम लोग क्या किए कुछ ऐसा अटैच किया, मान लीजिए इसको ग्राउंड कर दे, कोई भी सिस्टम है और उसको लोग ग्राउंड कर दे, तो मान लेते इससे चार्ज क्या कर सकता है ट्रांसफर करके ग्राउंड में आ सकता है। तो ये सिस्टम तुम्हारा क्या नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, ये तुम्हारा सिस्टम आइसोलेटेड नहीं कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग चार्ज बाहर नहीं जा सकता, बाहर का चार्ज अंदर नहीं आ सकता, ऐसा सिस्टम को क्या बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज ऑलवेज कैसा होगा कंजर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखें कि मास स्पीड पे तो डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ स्पीड। हम लोग स्पीड को बढ़ाएं चाहे स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो मास का वैल्यू क्या करेगा चेंज करेगा, लेकिन चार्ज रिमेन्स कैसा है कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी बॉडी पे 2 कूलम चार्ज है, उसका स्पीड बढ़ाते हैं तो उसका चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं तो मास का वैल्यू चेंज होता है, लेकिन चार्ज रिमेन्स कैसा है कांस्टेंट। तो मास डिपेंड्स ऑन स्पीड बट चार्ज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड। तो मास तुम्हारा मास स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज तुम्हारा क्या इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड। स्पीड इंक्रीज करो डिक्रीज करो चार्ज का वैल्यू रिमेन्स कैसा रहेगा सेम रहेगा, चार्ज का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मास चेंज करता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी m इक्वल टू m0 अंडर रूट ओवर 1 माइनस b बाई सी का होल स्क्वायर। तो m यहां पे क्या है, यहां पे m तुम्हारा मूविंग मास, ये मूविंग मास m0 हम लोग कंसिडर करें। m0 तुम्हारा क्या है रेस्ट मास, रेस्ट मास
v तुम्हारा क्या होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल का स्पीड, सी द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारा, इसका वैल्यू कितना, 3 इंटू 10 पर कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन पूरा हम लोग मैकेनिक्स पढ़े थे, हम लोग कहीं भी कंसीडर नहीं किए मास हमेशा ऑलवेज कैसा लेते थे, ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ाएं तो मास चेंज करिए। लेकिन हम लोग देखें कि कोई बॉडी मैकेनिक्स हम लोग देखते थे कि कोई बॉडी का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, उसके रिस्पेक्ट में सी का वैल्यू इज वेरी लार्ज। तो सी का वैल्यू वेरी लार्ज, तो इससे हम लोग डिवाइड करते ए वाले पार्ट अप्रोक्स क्या होता है, नेग्लिजिबल, तो ए ऑलवेज इक्वल टू एम नॉट। लेकिन तो v का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में रखें, इसी के रिलेटिव, मान लीजिए v का वैल्यू हम ले लें v इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, तो लाइट के स्पीड के रिस्पेक्ट में इसको वेलोसिटी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे तो देखते हैं कि m का वैल्यू क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो स्पीड बढ़ाने से, स्पीड बढ़ाएंगे किसी पार्टिकल का स्पीड बढ़ाएं तो v को इंक्रीज करेंगे तो मास ऑफ पार्टिकल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन चार्ज, मान ली कोई पार्टिकल ये मूव कर रहा था m, और इसका चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि 2 कूलम था, और एक 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो इसका मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन चार्ज का वैल्यू रिमेंस कैसा रहेगा, सेम। तो ये तुम्हारा क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि चार्ज तुम्हारा लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज तुम्हारा ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई का होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज डिपेंड्स ऑन, चार्ज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड। ये चार्ज स्पीड से कैसा हो, इंडिपेंडेंट हो। तो ये तुम्हारा टोटल क्या होगा,